हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 12 की स्टडी चालू करते हैं। क्लास 12 में बेसिकली हमें क्लास 11 में जो पढ़ चुके उसी के आगे पढ़ना है। क्लास 12 में फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन फंक्शन, फिर सेकंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, ऐसे बहुत सारे चैप्टर है। तो क्लास 12 में मेरे अनुसार सबसे टफेस्ट चैप्टर है 3D और उसके बाद है रिलेशन एंड फंक्शन, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसका अस्तित्व रिलेशन एंड फंक्शन के बिना नहीं है, जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यदि हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे तो उसमें सब सारा फंक्शन, तो जब तक हमें फंक्शन नहीं पता होगा तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग कैसे कराएंगे। और बहुत सारे चैप्टर में फंक्शन का प्रयोग है। फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में टेंजेंट एंड नॉर्मल इत्यादि आदि चीजों का प्रयोग है। तो सबसे पहले आप लोग को क्लास फर्स्ट ईयर के जो चैप्टर्स हैं उनको मजबूत करना होगा, उसके बाद ही आप क्लास 12 के चैप्टर ढंग से पढ़ सकते हो। जैसे प्रोबेबिलिटी में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का आदि का प्रयोग है, तो वो सब बात छोड़ के हम यहाँ चालू करते हैं। सबसे पहले हम क्या रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे। रिलेशन एंड फंक्शन फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने रिलेशन और फंक्शन बहुत सारा टॉपिक उसमें पढ़ लिया था। तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर को जरा सा हम रिवाइज करते हैं, उसके बाद सेकेंड ईयर में हम पढ़ेंगे। तो रिलेशन क्या होता है सबसे पहले ये जानेंगे। आप लोग कॉपी और पेन या पेंसिल लेके बैठ जाओ, जो बताया जाए उसको उतारते जाओ और जो हम पूछ रहे हैं यहाँ पे आप उसका जवाब सोचो, फिर जब हम जवाब उत्तर देंगे तो आप उसको मैच करना। तो सबसे पहले उसको करने के लिए हम कार्टेशियन प्रोडक्ट देखते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो आप सोचो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। हम मान लो दो सेट है हमारे पास, ए है 1 2 3 4 और बी एक सेट है 5 6 7 8। दो सेट होगा, ए सेट है 1 2 3 4, बी है 5 6 7 8। तो हमारा ए क्रॉस बी क्या होगा? ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी होगा 1 5 1 6 1 7 1 8 2 5 2 6 2 7 2 8, फिर 3 5 3 6 3 7 3 8। ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। बीच में कॉमा लगा देते हैं, नहीं भी लगा तो कोई मतलब नहीं, लेकिन एग्जाम में आपको लगाना जरूर। तो 1 5 1 6 1 7 1 8 2 5 2 6 ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसमें ये क्या कहलाता है? ऑर्डर्ड पेयर। क्यों ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है? इसके सभी जो फर्स्ट एलिमेंट सभी सबसेट के वो क्या है? ए और फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट सेट के एलिमेंट है। फर्स्ट एलिमेंट जो है ए क्रॉस बी के वो क्या है? फर्स्ट सेट के एलिमेंट है। और सेकंड एलिमेंट है ए क्रॉस बी के वो क्या है? बी के एलिमेंट, सेकंड सेट के एलिमेंट है। तो ए क्रॉस बी हमारा होगा जो हम फर्स्ट ईयर में पढ़े थे। अब आते हैं रिलेशन की ओर। ये रिलेशन क्या होता है? तो रिलेशन हम देखते हैं रिलेशन क्या होता है। रिलेशन को हम ए आर बी से रिप्रेजेंट करते हैं। रिलेशन फ्रॉम ए टू बी लिखो या ए आर बी, मतलब क्या? ए इज रिलेटेड टू बी। तो हमने क्या लिखा डिफिनेशन? रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी टेकन आउट इन सम मैनर। तो रिलेशन क्या होता है? ए क्रॉस बी का एक सबसेट होता है। रिलेशन हमेशा ए क्रॉस बी का एक सबसेट होगा और क्या एक पर्टिकुलर मैनर में, मतलब वहां एक रूल फॉलो होगा। ए क्रॉस बी का एक ऐसा सबसेट जहां पे कुछ मैनर कुछ रूल फॉलो हो, क्या कहलाता है? हमारा रिलेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल एक हम रिलेशन ले लेते हैं, आर इक्वल्स ए बी। हम लिख रहे हैं इसको इस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। A and B is element of नहीं, A and B सोच लें, both are even
A is related to A and B is element of B. देखिए हमने क्या लिया, R equal A B such that A and B both are even. A is element of A and B is element of B. तो यहाँ पे क्या क्या होगा, देखिए हमारा क्या है, A और B दोनों इवन होना चाहिए। तो कौन कौन से होंगे, 2 6 2 8 और क्या होगा, सोचो 4 6 4 8। जब यहाँ पे हमने लिखा ही नहीं था, 4 का तो लिखा ही नहीं है, 4 1 4 2 4 5 4 6 4 7 एंड 4 8। तो हमने क्या लिखा, R equals AB such that A and B both are even. A is element of A and B is element of B. तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं रिलेशन कि 2 6 कैसा होना चाहिए, A और B दोनों इवन होना चाहिए। तो हम इसमें से देखेंगे A और B के वो एलिमेंट लेंगे जिसमें क्या दोनों इवन हो। तो 2 6 इसका एक सबसेट है, 2 8 भी इसका एक सबसेट है, 4 6 भी इसका एक सबसेट है, 4 8 भी इसका एक सबसेट है। तो R क्या हो गया, एक रिलेशन हो गया जहां पे एक पर्टिकुलर मैनर रूल लग रहा है कि दोनों इवन नंबर है और ये क्या है, A क्रॉस B का सबसेट है, ये क्या रिलेशन है। कौन नंबर ले लेते हैं, such that A and B both are odd ले लेते हैं। चलो both are odd, A is element of A and B is element of B। यहाँ देखो क्या क्या हो जाएगा, 1 5 1 7 और 3 5 3 7। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, 1 5 इसका सबसेट है, 1 7 भी इसका सबसेट है, 3 5 भी इसका सबसेट है, 3 7 भी इसका सबसेट है। और ये क्या है, और एक पर्टिकुलर मैनर मतलब ऑड नंबर रूल फॉलो हो रहा ऑड नंबर का। तो ये क्या हो जाएगा, रिलेशन। सबसेट क्या होता है कि किसी भी सेट के कुछ या सभी एलिमेंट, कुछ एलिमेंट या सभी एलिमेंट लेके जो एक सेट बनाया जाए वो कहलाता है सबसेट। तो ये देखिए सेट है, इससे कुछ एलिमेंट लेके एक सेट बना रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, पूरा इसका सबसेट कहलाएगा। तो ये हमारा हो गया रिलेशन। तो एक बात और फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है। मान लीजिए कि A में P एलिमेंट है, M एलिमेंट है, सेट A में M एलिमेंट है, सेट B में N एलिमेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा बताओ, 2 to the power mn होगा। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 2 to the power mn। तो A में कितने हैं, 4, B में भी है 4, तो 2 to the power 4 into 4 कितने सेट सबसेट हो जाएंगे इसके, कितने रिलेशन हो जाएगा, 2 to the power 16। तो ना तो हम 2 to the power 16 रिलेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ना आप उतने रिलेशन को समझ पाओगे। आप देख लो रिलेशन हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शन। तो अब आते हैं फंक्शन पे। तो फंक्शन को हम fa to b रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है क्या, a का b से एक फंक्शन। फंक्शन की डिफिनेशन सबसे पहले देखते हैं, फर्स्ट ईयर में जो हम लोग पढ़े थे। फंक्शन इज ए रिलेशन इन विच नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। फंक्शन क्या होता है कि ऐसा रिलेशन होता है जिसमें कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सेम ना हो। देखिए यहाँ पे जैसे 1 5 1 7, तो दोनों ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सेम है, तो ये फंक्शन नहीं होगा, ये होगा रिलेशन। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट सेम है, तो ये फंक्शन नहीं होगा, रिलेशन। और दूसरा डिफिनेशन क्या, ईच एलिमेंट ऑफ ए, इसको बाद में देखते हैं, पहले इस पे देख लेते हैं एक उदाहरण। फंक्शन इक्वल्स क्या लिख रहे हैं, ए बी सच दैट b equals a plus I, where a is element of a and b is element of b। एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे b equals a plus 5,
ए हमारा कितना है 1 है, तो कितना आ जाएगा 1 6। ए हमारा 2 है तो 2 5 7, फिर 3 रखेंगे तो 3 3 5 8, 4 रखेंगे तो, लेकिन यहाँ 9 नहीं, इसलिए ये नहीं होगा। तो हमको उससे भी मतलब है कि नहीं, इसमें देखेंगे, देखिए 1 6 2 7 3 8 ये एक फंक्शन हो गया। कैसे? देखो पहला डेफिनेशन कि नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है, सब में फर्स्ट एलिमेंट डिफर है, तो ये क्या है फंक्शन। फिर दूसरी डेफिनेशन देखिए, ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका एक ही इमेज होगा। ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, किसी एक, इसमें क्या होता है, इसको कहते हैं फर्स्ट वाले को प्री इमेज, सेकंड वाले को इमेज। सेट ए के हर एक एलिमेंट का एक ही प्री क्या होगा इमेज होगा, एक से ज्यादा इमेज नहीं होंगे। तो ये क्या कहलाएगा हमारा 1 1 फंक्शन। देखिए ये है प्री इमेज और ये है इमेज। 1 का एक इमेज 6 है, 2 का 7 है, 3 का 8 है, दूसरे को भी ये फॉलो कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा फंक्शन। और इसमें क्या लिखेंगे, 1 क्या है, 1 इज प्री इमेज ऑफ 6, उल्टा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 6 इज इमेज ऑफ 1। 1 क्या है, 6 का प्री इमेज, 2 क्या है, 7 का प्री इमेज, 3 क्या है, 8 का प्री इमेज। उल्टा 6 इज इमेज ऑफ 1, 7 इज इमेज ऑफ बी, 8 इज इमेज ऑफ 3। तो ये हो गया। 3 शब्द और थे वहां पे फर्स्ट ईयर में, क्या कहते हैं, डोमेन, रेंज और कोडोमेन। तो वो क्या होता है देखते हैं। डोमेन, डोमेन होता है सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रिलेशन और फंक्शन। किसी भी रिलेशन या फंक्शन के फर्स्ट एलिमेंट का सेट को हम कहते हैं डोमेन। यहां देखो एक रिलेशन ये है जिसका फर्स्ट एलिमेंट कितना है, 2 और 4, तो इसका डोमेन कितना हो जाएगा, 2 और 4। रेंज क्या होता है, सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ रिलेशन और फंक्शन। किसी भी रिलेशन या फंक्शन के सेकेंड एलिमेंट का सेट कहलाता है रेंज। तो यहां देखो रेंज कितना होगा इसी का, देखिए यहां पे 6 और 8, तो 6 8 रेंज हो गया, डोमेन हो गया 2 4। जो फर्स्ट एलिमेंट है रिलेशन या फंक्शन का वो क्या कहलाएगा रिलेशन, और जो सेकेंड एलिमेंट है वो कहलाएगा, सॉरी फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो कहलाएगा डोमेन, और जो सेकेंड एलिमेंट वो कहलाएगा रेंज। तीसरा है कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या होता है, सेकेंड सेट इज कॉल्ड कोडोमेन। कोई भी ए क्रॉस बी है या रिलेशन है, तो ए क्रॉस बी जो होगा उसका जो सेकेंड सेट है वो क्या कहलाएगा कोडोमेन। तो ए क्रॉस बी हमारा निकाला बी सेकेंड सेट है, इसलिए क्या कहलाएगा कोडोमेन। किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेकेंड जो सेट होता है वो कहलाता है कोडोमेन। फिर किसी रिलेशन या फंक्शन के फर्स्ट एलिमेंट को कहते हैं डोमेन और सेकेंड एलिमेंट को कहते हैं रेंज। रेंज और कोडोमेन इक्वल भी हो सकता है, इक्वल नहीं भी हो सकता। तो यहां देखो रेंज 6 8 है और कोडोमेन 5 6 7 है, तो इक्वल नहीं है दोनों। रेंज और हमने क्या कहा कोडोमेन इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि यहां पर देखो 5 और 7 रेंज में नहीं है। हो गया इतनी बात। तो ये हमारा फर्स्ट ईयर का था। अब हम देखेंगे क्या क्या देखेंगे, बोलो आप, बोलो। अब देखेंगे टाइप ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहले लिखते मान लेते हैं हम एक चीज, लेट
आर बी तो हम टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं। हम मान लेते हैं इन सेट ए वेयर आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए और आर इज रिलेटेड टू ए क्रॉस ए। हम मान लेते हैं कि क्या है, आर एक ऐसा रिलेशन है जो ए क्रॉस ए से रिलेटेड है या ए इज रिलेटेड टू आर। एक हम सबसेट मान लेते हैं, ए और बी भी आप मान सकते हैं, ए कोई सेट ले लो और बी कोई सेट ले लो, तो हम यही मान लेते हैं। अब ले लेते हैं, मान लेते हैं ए हमारा 1 2 3 4। तो अब देखते हैं ए भी अलग अलग भी मान लो, कोई पुराने सेट ले लो 1 2 3 4 और 5 6 7 उससे भी हो जाएगा, लेकिन हमको ये अच्छा लग रहा है। तो हम लेते हैं ए क्रॉस ए निकाल लो, कितना हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 4, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 और 3 4 4 1 4 2 4 3 और 4 4 और कुछ बचा नहीं, हो गया। तो ये ए क्रॉस ए हो गया। अब हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिलेशन देखेंगे। तो पहला रिलेशन क्या है वो हम देखते हैं। तो हम टाइप्स ऑफ रिलेशन देखते हैं। पहला नल और वॉइड रिलेशन। नल और वॉइड रिलेशन क्या होता है, ध्यान दीजिए। इसको एम्प्टी रिलेशन, नल मतलब कुछ नहीं, एम्प्टी मतलब खाली, वॉइड में एक एग्रीमेंट है। तो नल और वॉइड रिलेशन क्या होता है, एक ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी ए क्रॉस ए का एलिमेंट ना हो। यहाँ देखो हम लिख रहे हैं आर एक रिलेशन है जो कैसा ए बी ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट बी इक्वल्स ए प्लस 5, जहां ए का एलिमेंट है और बी का है, अरे बी भी ए का एलिमेंट है क्योंकि ए भी है। तो बी इक्वल्स ए प्लस 5, तो देखिए यहां पर रखते हैं ए 1 रखते हैं, ए 1 रखेंगे तो बी आ जाएगा 6 इसमें है ही नहीं, 1 6 ए क्रॉस ए में है ही नहीं, तो ये नल रिलेशन है। बी 2 रखो तो 2 प्लस 5 7, 2 7 है यहाँ पे नहीं है। तो ऐसा रिलेशन जो ए क्रॉस ए में हो ही ना, ऐसा एक रिलेशन जिस जो क्या ए क्रॉस ए का सबसेट होता ही नहीं है, वो क्या कहलाएगा, नल या वॉइड रिलेशन। यहाँ देख लो 1 रखो 1 6 कोई एलिमेंट है नहीं है, 2 रखो 2 7 कोई है नहीं है। तो ऐसा एक रिलेशन जिसका क्या, जो ए क्रॉस ए या ए क्रॉस बी का सबसेट ना हो, क्या कहलाएगा, नल रिलेशन। जिसका अस्तित्व ही नहीं हो, कहां से होगा, वो नल हो जाएगा। दूसरा यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए के सभी एलिमेंट इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी के सभी एलिमेंट से रिलेटेड होने चाहिए, तो वो कहलाता है यूनिवर्सल रिलेशन। सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी, यहाँ ये दो एलिमेंट दो सेट लेते हैं ए और बी, तो ए का बी से होना चाहिए। यहाँ पे क्या, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए के सभी एलिमेंट इसके अनुसार सेट ए के सभी एलिमेंट से रिलेटेड होना, मतलब ए क्रॉस ए के इक्वल हो जाए। इन शॉर्ट हम बोल रहे हैं कि आर क्या होना चाहिए, ए क्रॉस ए के बराबर हो जाना चाहिए, तो क्या कहना था, यूनिवर्सल रिलेशन। इन शॉर्ट आर जो रिलेशन है ए क्रॉस ए के बराबर हो जाए तो वो यूनिवर्सल रिलेशन होता है। एक एग्जांपल देख लो, आर इक्वल्स ए बी, ए माइनस बी का जो मॉड्यूलस है वो किसके, 0 या 0 से बड़ा हो जाए, तो ए और ए इज रिलेटेड ए और बी इज रिलेटेड टू ए। यहाँ देखिए 1 माइनस 1 0 से बड़ा, सॉरी ए माइनस बी इज रिलेटेड टू 0 या 0 से बड़ा। तो देख लो 1 माइनस 1 0 या 0 से बड़ा है। 1 माइनस 2 का मॉडुलस 1 होगा, 0 या 0 से बड़ा। 1 और 3 का घटाएंगे तो 2 आएगा, उसका मॉडुलस, तो ये भी 0 से बड़ा। तो सभी का मॉडुलस क्या आ रहा है, 0 या 0 से बड़ा आ रहा है। तो ये क्या हो गया, यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। तो यूनिवर्सल रिलेशन में सिंपल है कि जो ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं वही क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन होता है। जब रिलेशन और ए क्रॉस ए आपस में इक्वल हो जाए तो यूनिवर्सल रिलेशन है।
इन दोनों रिलेशन को मिला के हम कहते हैं ट्राइवियल रिलेशन। ये दोनों रिलेशन है ट्राइवियल रिलेशन है हमारे, नन और यूनिवर्सल। नन और यूनिवर्सल तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब तीन मेन रिलेशन है, पहला रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक और तीसरा ट्रांजिटिव। ये तीनों हमको बड़ी ध्यान से पढ़ना है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा एक और सेट है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन कुछ होता नहीं, लेकिन हम लोग देख लेते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन होता है, आइडेंटिटी रिलेशन कुछ नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे हल्का सा देख लेते हैं, क्योंकि एक साइड उसने दिया था मेरे ख्याल से पिछले साल। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ए इज रिलेटेड टू ए रहे और क्या हो, ए रिलेटेड टू आर। जब भी ए के फॉर्म में, डबलेट के फॉर्म में कोई रिलेशन आएगा और क्या जो ए आर से रिलेटेड हो तो क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन। वन ले रहे हैं, 1 1 2 2। देखो तो 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, तो ये क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन। ऐसा एलिमेंट, ऐसा रिलेशन जिसमें ए के फॉर्म में और ए क्या हो, आर से रिलेटेड हो, तो कहलाता है आइडेंटिटी रिलेशन। समझ में आई बात। अब हम देखते हैं अगले सेट, कौन कौन से, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक। अब हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, देखिए, R इक्वल्स ए फॉर एवरी ए इज एलिमेंट ऑफ ए। मतलब क्या कि जब भी डबलेट फॉर्म में कोई रहेगा, इसका डबलेट जितना होगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब आपके एक मन में प्रश्न आता होगा, क्वेश्चन, कि रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में डिफरेंस क्या हो गया, दोनों तो सेम है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ क्या बोला, एवरी ए इज एलिमेंट ऑफ ए। मतलब क्या, ए के जितने भी एलिमेंट है सबका डबलेट जब होगा तो वो होगा रिफ्लेक्सिव। और उसमें से कुछ एक आध डबलेट दिए हुए हैं तो वो क्या होगा, आइडेंटिटी। तो यहाँ देखो, जब 1 1 2 2 3 3 4 4 चारों के डबलेट दिए हो तो वो होगा रिफ्लेक्सिव, और कुछ एक आध दिए हैं तो क्या, आइडेंटिटी। यहाँ एग्जाम्पल में देखते हैं, 1 1 2 2 3 3, 4 का डबलेट है, यहाँ पे नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। लेकिन आइडेंटिटी तो है, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है। इसके कुछ एलिमेंट्स हैं, ये आइडेंटिटी है। दूसरा देखो, 1 1 2 2 3 3 4 4, ए के सभी एलिमेंट से डबलेट है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। सिमिलरली आइडेंटिटी भी है। तो इन दोनों को देखने से हमको क्या पता चल रहा है कि एवरी आइडेंटिटी इज नॉट रिफ्लेक्सिव, बट एवरी रिफ्लेक्सिव इज आइडेंटिटी। सभी रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी तो होंगे, लेकिन सभी आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव नहीं होंगे। तीसरा देखिए, 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2। तो यहाँ ए के, ये आप पता है कि नहीं है, तो ए के सभी एलिमेंट्स के डबलेट हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा आ जाता है। तो आप सोचो है कि नहीं है, जो एक्स्ट्रा, जो उसका क्या मतलब है, हमको खाली डबलेट देखना, सभी एलिमेंट्स के डबलेट अगर आ रहे हैं तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। ए रिफ्लेक्सिव, सभी एलिमेंट्स के खाली डबलेट आ रहे हैं तो रिफ्लेक्सिव है, नहीं तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो अब हम देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है, ध्यान दीजिए। इफ A1 A2 इज रिलेटेड टू R, A1 और A2 क्या है, R का एलिमेंट है, मतलब A क्रॉस A का एलिमेंट है। तो A2 A1 भी A का एलिमेंट इंप्लॉयड है, A2 A1 भी R का क्या होना चाहिए, एलिमेंट होना चाहिए। ये होता है सिमेट्रिक। मतलब क्या कि उल्टा, सिमेट्रिक हम लोग पढ़े थे क्या, सिमेट्रिक क्या होता है कि जब एक दूसरे को ओवरलैप करने से, ये हाथ और ये हाथ एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, क्या सिमेट्रिक है। सिमिलरली A1 A2 है तो A2 A1 भी है। एक और एग्जांपल, राम और लखन लेते हैं। राम लखन का भाई है तो लखन भी तो राम का भाई होगा। जब राम लखन का भाई तो लखन भी राम का भाई, तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक। जब A1 A2 है तो A2 A1 भी होगा, उसका उल्टा जब दिया होगा साथ में तो क्या है, सिमेट्रिक। तो यहाँ देखो 1 1, तो 1 1 का उल्टा 1 1, 2 3 है तो 3 2 है, नहीं है, ये क्या सिमेट्रिक नहीं है। 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए, नहीं है, तो ये सिमेट्रिक। अब देखिए दूसरा,
1 2 है तो 2 1 भी दिया है, 1 2 का उल्टा 2 1 हुआ, तो 1 2 का उल्टा 2 1 रिफ्लेक्सिव हो गया, अर्थमेटिक हो गया। 1 1 का उल्टा 1 1 ही होगा, तो क्यों लिखेगा 2 2 का उल्टा 2 2 ही होगा, 3 3 का उल्टा भी 3 3, तो ये हमारा सिमेट्रिक है। तीसरा देखिए 1 1 का उल्टा 1 1, 2 1, 2 1 का उल्टा 1 2 नहीं है, नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। देखो 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 का उल्टा 2 2, 3 3 का उल्टा 3 3, 4 4 का उल्टा 4 4, ये सिमेट्रिक है। तो सिमिलरली जब एक दूसरे को ओवरलैप करे वो सिमेट्रिक होता है। तो अब हम देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ध्यान दीजिए। इफ ए बी इज रिलेटेड टू आर, ए बी क्या है, आर का एक एलिमेंट है, बीसी इज एलिमेंट ऑफ आर, बीसी भी आर का एक एलिमेंट है। इंप्लॉय दैट एसी भी आर का एक एलिमेंट होगा। जब ए बी हो बीसी हो तो ए और सी भी होना चाहिए। ए बी और बीसी दिया मतलब क्या, पहले का पहला एलिमेंट पहले का दूसरा एलिमेंट दूसरे के पहले एलिमेंट के बराबर हो। तो अगर ये दोनों भी एक साथ आ जाए तो क्या होगा, हमारा ट्रांजिटिव है। जैसे राम लखन और भरत, राम लखन का भाई है, लखन भरत का भाई है, तो राम भी तो भरत का भाई होगा। राम लखन का भाई, लखन भरत का भाई, तो राम भी लखन भरत का भाई होगा। देखो राम और लखन और भरत में लखन कॉमन है, बीच वाला, तो राम लखन का भाई, लखन भरत का भाई, तो राम भी भरत का भाई होगा, ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव। तो इस टाइप से जो रिलेशन होगा ट्रांजिटिव। तो देखते हैं एग्जांपल, आर बराबर 1 2, तो 2 1 दिया ही नहीं है, हाँ सॉरी 1 2 और 2 3, तो 1 3 में तो रिलेटेड होना चाहिए, 1 3 है नहीं, 1 2 और 2 3 इसमें ये कॉमन है, तो 1 3 दिया नहीं, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। दूसरा देखिए 1 2 2 1, ये कॉमन है, इसलिए 1 पहले का पहला और दूसरे का दूसरा आ गया, तो ये क्या है, ट्रांजिटिव है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब इसके बाद अगली क्लास में हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ेंगे और एनसीईआरटी के फर्स्ट एक्सरसाइज को लगाएंगे। आप आज एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज लगाने की कोशिश करना। उसके बाद हम लोग अभी बहुत सारे रिलेशन बचे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 रिलेशन है, 1-1 रिलेशन, मैनी वन रिलेशन, ऑन टू रिलेशन, इनटू रिलेशन, जिसका हमारा इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बहुत यूज है। ये रिलेशन आप पढ़ के क्वेश्चन लगाने की कोशिश करना। अभी आप लगा नहीं पाओगे, अभी जब तक नहीं बताएंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाएंगे। और आप लोग अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, नहीं आया तो डिसलाइक करो और सब्सक्राइब जरूर करो। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना।